हेलो एवरीवन। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। सो दिस इज rationalized denominator. rationalized denominator, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा है? दैट इज फर्स्ट वन 1/√7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज इक्वल टू 1/√7 और 1/√7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो सकती है यहाँ पे। सो दैट वुड बी इक्वल टू √7/7 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। इसको रैशनलाइज करने के लिए √7 माइनस √6, सो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both of them if are multiplied with the same quantity, the quantity never changes. So √7 plus √6 and here √7 square minus √6 square as a minus b into a plus b is equal to a plus b into a minus b और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सो नेक्स्ट इज √7 प्लस √6 इंटू 7 माइनस 6 अपॉन b। सो √7 प्लस √6 दिस इज द answer of this question. Okay, both the questions are done. Let us move forward. थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। अब इसके डेनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म जो रहेगी दैट इज 1/√5 प्लस √2 √5 माइनस √2। इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग each of numerator and denominator। उसके बाद क्या होगा, लेट अस सी। सो वी वर मल्टीप्लाइड √5 माइनस √2। सो यहाँ पर अभी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। वाई दिस इज सो? बिकॉज a प्लस b इंटू a माइनस b is equal to a square minus b square. That is √5 minus √2. So 5 minus 2 ले रहे हैं अपने, and that is √5 minus √2 upon में 3. So 3 is rationalized now. क्या किया है हमने? √5 प्लस √2 की कोरस्पॉन्डिंग टर्म जो होती है दैट इज √5 माइनस √2, जो इसको रैशनलाइज कर सकती है। इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड। सो √5 माइनस √2 एंड यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अंडर 5 स्क्वायर ऑब्वियसली 5, अंडर 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, सो 5 minus 2 इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन। इसमें बोला अंडर रूट 1/√7। ओके, चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर 1/√7 माइनस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। यहाँ पे अब आगे अगर मूव करते हैं तो √2 प्लस 7 प्लस 2। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। सो √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √7 प्लस 2, यहाँ पर 7 and minus 4, that will give us √7 plus 2 upon 3 and this is our answer। ये कैसे हुआ अभी 1/√7 माइनस 2, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म है to rationalize it would be √7 plus 2 जो कि इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर लेते हैं। सो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स √7 प्लस 2, सो 7 माइनस 4 √7 प्लस 2 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। This question is completed. Let us move forward. So students, अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम एक बार। That is a raised to the power p and a raised to the power q. First of all, let us summarize all these formulae. P raised to the power n upon n is equal to a's n root whole power n, या फिर a raised to the power n और n root। नेक्स्ट पार्ट है a raised to the power p into a raised to the power q is equal to a raised to the power p plus q। अगला पार्ट है a raised to the power p whole power q is equal to a raised to the power pq। नेक्स्ट पार्ट a raised to the power p upon a raised to the power q is equal to a raised to the power p minus q। आगे है a raised to the power p into d raised to the power p will be equal to
AB raised to the power B. These are the some फॉर्मूले। ठीक है, m अपॉन n में अगर पावर है तो स्टूडेंट्स इसका nth रूट, यानी कि जो अपॉन में है वो nth रूट है, रेज टू द पावर होल पावर m, या फिर a रेज टू द पावर m और nth रूट हो जाता है, यानी कि अपॉन में जो पावर रहती है वो उसका nth रूट बन जाती है। a रेज टू द पावर p इंटू a रेज टू द पावर q, अगर बेस एक जैसा है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती है पावर। a रेज टू द पावर p होल पावर q, तो इस केस में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में चली जाती है, पावर का भी पावर बना है उस केस में। Now a raised to the power p in upon a raised to the power q, so a raised to the power p minus q, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर इस केस में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है, ऐड हुआ था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। a raised to the power p into b raised to the power p, so a b raised to the power p। चलिए, these are the formula, let us see their application। क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3, सो दैट वुड बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। Why this is so? Because if a raised to the power p into a raised to the power b, so the funds a raised to the power, let us suppose this is q, so p plus q पावर इस केस में ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। So this is 2 raised to the power 3/3 is equal to 2 raised to the power 1. So answer will be 2. What happened is 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/3. So students यहाँ पे बेस सेम है तो a raised to the power p, a raised to the power q, a raised to the power p plus q, यानी ऐड करते हैं पावर। So 2 raised to the power 2/3 plus 1/3, 2 raised to the power 3/3, it means 2 raised to the power 1, it means is equal to 2. Alright. Let us see the next question. Question number 2. So what is that? Let us understand. इस क्वेश्चन में आपसे बोला है that 3 raised to the power 1/5 and after that its whole power is 4. So everyone, this would be equal to 3 raised to the power 1/5 into 4, because if a raised to the power n whole power n, then it is always a raised to the power n. 3 raised to the power 4/5. Okay, and this is the required answer. या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3 raised to the power 4 that is 5th root. Both the answers are correct. Okay. क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? 3 रेज टू दी पावर 1/5 होल पावर है 4, तो यहाँ पर हमें पता है a रेज टू दी पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर n। इट मीन्स ये दोनों पावर्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। सेम थिंग अपन ईयर 3 रेज टू दी पावर 1/5 इंटू 4, तो यहाँ पे 4/5 आंसर आया यहाँ पे।
इज इक्वल टू में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3 रेज़ टू द पावर 5 4 एंड उसका फिफ्थ रूट। Let us understand the next question. Thirteen raised to the power 1/5. What is this? 13 raised to the power 1/5 into 17 raised to the power 1/5. Let us calculate it. What is that? Is equal to 13 into 17 raised to the power 1/5 because क्यों हुआ ऐसा? Students, a raised to the power p into b raised to the power p is equal to ab raised to the power p. This is the formula. So is equal to, अब 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से, ठीक है, 2 to 1. Is this so? Yes, exactly. So 2 to 1 raised to the power 1/5 and this is the required answer. कैसे वो क्वेश्चन? 13 raised to the power 1/5, 17 raised to the power 1/5, तो 13 multiply 17 whole power 1/5. Why? This is so. a raised to the power p, b raised to the power p, अगर p दोनों पावर एडजस्ट है तो a b की मल्टीप्लाई में होल पावर p हो जाता है. 13 में 17 को मल्टीप्लाई करके 2 to 1 आया एंड होल पावर 1/5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 to इसका फिफ्थ रूट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ आर सेम क्वांटिटीज. अब थोड़ा आगे चलते हैं. Now next part is 7 raised to the power 1/5 upon 7 raised to the power 1/3. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. Let us see. Everyone, 7 raised to the power 1/5 is equal to माइनस का 7 raised to the power 1/5 minus 1/3 because क्यों है ऐसा? a raised to the power p upon a raised to the power q is always equal to a raised to the power p minus q. This is the formula. It means 7 raised to the power what? We may take LCM. तो 15 3 minus 5 is equal to 7 raised to the power minus 2 upon 15. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू 1/7 raised to the power 2/15. बोथ आर करेक्ट. दिस इज ऑल्सो इट्स करेक्ट आंसर. एंड वाई दिस इज सो? बिकॉज a raised to the power minus n is equal to 1/a raised to the power plus n रहता है. 7 raised to the power 1/5 upon 7 raised to the power 1/3 तो इज इक्वल टू 7 raised to the power 1/5 minus 1/3. बाई दिस इज सो. a raised to the power p इंटू अपॉन a raised to the power q. तो ये दोनों पावर के स्टूडेंट्स माइनस में चले जाते हैं. a raised to the power p minus q चले जाते हैं. सो टेकिंग LCM इज 15 3 minus 5. सिंपल कैलकुलेशन. 7 raised to the power minus 2/15. इसको रिवर्सली माइनस कर दिया.
is equal to 1 upon 7 raised to the power 2 upon 15, because a raised to the power minus m is equal to always 1 upon a raised to the power n. This is the formula.